जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। आइए देखेंगे मैथ के प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया गया है कि ये कल आपका टेस्ट डिस्कशन नहीं हो पाया था, एक दो जो टेस्ट डिस्कशन छूटा हुआ है, आपसे अनुरोध है हम वो करा देंगे, ठीक है ना? वो हम करा देंगे, आपको परेशान नहीं होना है, उसे हम करा देंगे कल या परसों दिन में हम करा देंगे। हम कल आउट ऑफ पटना थे और ठीक है बच्चे, तो परेशान नहीं होना है। बोला गया इतना और इतना का हल को बोला गया हल पहले कीजिए और m का वह मान ज्ञात करे जिसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 हो। साथियों इसे जैसे सॉल्व करेंगे, पहला समीकरण 2x है प्लस में 3y बराबर में 11 है, दूसरी समीकरण 2x माइनस 4y बराबर में माइनस 24 है। साथियों इसमें से अगर ये घटाते हैं, पहला समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाते ही माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये कट जाएगा, 4 3 7 y होगा। और ये अगर आप करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये अगर करते हैं तो सर जी ये 5 होगा, ये 35 होगा, 7 5 35 हुआ, y की मान 5 हो जाएगा। अगर y की मान 5 हुआ, किसी एक इक्वेशन में रखेंगे 5 3 15, इस और लेके जाएंगे सर, यहां रखेंगे तो 2x की मान 5 3 15 घटेगा -4, तो x की मान -2 हो गया। x की मान काटेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? -2 हो गया। कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। x की मान क्या हो गया? -2 हो गया। अगर -2 हो गया तो आगे क्या करेंगे? ध्यान से सुनने के प्रयास करेंगे। इस इक्वेशन में बच्चे रख देंगे y की मान 5 है और x की मान -2 है प्लस में 3, इस और लेके जाओगे तो 5 में से 3 जाएगा तो ये 2 होगा और ये -2m आया, इससे ये काटेंगे तो -1 होगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो m की मान सीधा सीधा -1 आया। आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। बोलिए हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए, ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अब इसको जब गुना करेंगे साथियों, जैसे गुना करेंगे तो ये क्या होगा? के एक्स स्क्वायर, ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस में 2kx प्लस में 6 बराबर में 0 है। अब बोला गया इसकी मूल बराबर है, जिसकी मूल बराबर रहता है तो विवेचक बराबर में 0 होता है, और विवेचक क्या होता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। जिसकी मूल्य बराबर होगा तो d इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की मान 0 होता है। b होता है कोफिशियंट ऑफ x, अगर -2k का स्क्वायर करोगे तो 4k स्क्वायर होगा, माइनस में 4a की मान आपका k है और c की मान 6 है बराबर में 0। इसको इस और लेके जाएंगे तो 4k स्क्वायर बराबर में 6 चौके 24k, इससे ये कट जाएगा, 6 होगा, k से काटेंगे तो k की मान 6 हो गया। अब कोई बच्चा कहेगा सर इसकी तो 2 मान होता है, क्योंकि ये क्या है? द्विघात समीकरण है। तो देखो सीखो, अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो ये क्या बचेगा? तो सर जी सबसे पहले 4k कॉमन ले लीजिए, या तुम 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो k स्क्वायर माइनस में ये 6k होगा बराबर में 0, 4 को इधर भेजोगे 0 हो जाएगा, तो क्या होगा? k स्क्वायर माइनस में 6k बराबर में क्या होगा? तो 0 होगा। अब k अगर कॉमन लेते हैं तो k माइनस में 6 होगा बराबर 0। दो रियल नंबर के गुणनफल 0 तभी पॉसिबल होगा जब ये 0 हो या ये 0 हो। तो सर इसका मतलब है k की मान 0 होगा या फिर k -6 की मान 0 होगा, तो k की मान 6, यह तो एक वैल्यू 0 होगा या k इक्वल टू 6 होगा, तो k इक्वल टू 6 दिया गया है, 6 लेना है। कितना लेना है बच्चे? 6 लेना है। आगे बढ़ना है, बोला दो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है, तो कॉमन डिफरेंस समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वां पद का अंतर भी 100 ही होगा, 100 ही होगा। क्यों? कॉमन डिफरेंस सेम है, पहला टर्म अलग अलग होगा। अगर मानिए 100वां पद निकालना है तो tn की फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1 इंटू d, तो सर 100 निकालना है तो पहला पद मानिए a1 है, a है, a1 है, प्लस में 100 में से एक जाएगा 99d है, 100वां दूसरा निकालना है तो a2a, पहला पद अलग हो सकता है लेकिन ये 99, कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम है। अब ये दोनों की अंतर बोला गया, ये दोनों की अंतर जैसे लेंगे वो कितना है? 100 है, तो सर a1
प्लस में 99D और माइनस में A2 प्लस में 99D बराबर में क्या होगा, अंतर 100 है। सर जी ई प्लस और ई माइनस कट जाएगा, ई माइनस का कारण माइनस होगा, मतलब A1 माइनस में A2 बराबर में कितना है, 100 है। उसी प्रकार से अगर हजारवां पद निकालोगे तो हजारवां पद, पहला हजारवां पद होगा, क्या होगा, तो सर जी A1 प्लस में 999D, A माइनस 1 क्या हो जाएगा, 999D होगा। ठीक है, 1000 में से एक जाएगा तो 999D होगा। 1000 में 2वां पद निकालेंगे 1000 तो A2 प्लस में 999D होगा। ये दोनों की अंतर लेंगे, ये कट जाएगा, घटाएंगे तो A1 माइनस A2 और जो कि है कितना, 100 है। तो ये सर जी ये भी, इसका भी आंसर क्या होगा, 100 ही होगा। इसका भी आंसर क्या होगा, 100 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। इस त्रिभुज की क्षेत्रफल बताना है। त्रिभुज की क्षेत्रफल कुछ नहीं होता है, 1/2 आपका जो लिखा गया कोऑर्डिनेट बस उसी को लिख लीजिए। 5 2 ऊपर नीचे सेम चीजें लिख लेना है। 4 7 7 माइनस 4 जो चीजें यहां है उसको फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। 5 2 मेरे प्यारे बच्चों, ये 1/2। अब इसको क्या करना है, इसको इधर से गुना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुना करके अंतर लीजिए। तो 7 5 35 माइनस में 4 चौके 16 और प्लस में 7 दूना 14। अब माइनस कीजिए, क्या कीजिए, फिर इसको 4 दूनी 8, फिर इसको गुना कीजिए 7 49 और ये 4 पंचे 20। अब यहां से त्रिभुज की क्षेत्रफल निकलेगा 1/2। ठीक है, अब बताइए ये 14 है माइनस 16 है, माइनस 2 35 में से अगर 2 जाएगा कितना होगा, 33 होगा, यहां से माइनस होगा। सर जी ये 20 में से 49 में से 20 जाएगा 29, ये कितना होगा, 29। 29 में 8 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 9 8, 29 में अगर 8 हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 30 37 हो जाएगा, 37। अब बताइए 37 हुआ, ये अगर घटाएंगे 1/2 तो ये हो जाएगा माइनस में कितना होगा, सर जी 4। माइनस वाला संख्या मोड के बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा, काटेंगे तो 2 होगा। त्रिभुज के एरिया कितना हो गया, 2 4 का। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। बोला गया है क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़े ठोस गोले बनाया जाता है। इसके गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे कि जब भी पिघलाने की बात करें तो आयतन को पिघलाया जाता है। किसके पिघलाया जाता है, तो आयतन को पिघलाया जाता है। और आयतन को पिघलाने के बाद ही दूसरे वस्तु को बनाया जाता है। तो 3 को गोला पिघलाकर एक बड़ा जो है आपका क्या बना है, गोला बोला गया है, गोला बनाया जाता है। उस गोले की त्रिज्या बताना है। तो तीनों गोले की आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर पहला गोला का 3, 6 का क्यूब, दूसरा का 8 का क्यूब, तीसरा का 10। अब इसे पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाएगा जिसकी आयतन, तीनों गोले की आयतन बराबर में एक बड़े गोले की आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ी आर क्यूब। इसी की त्रिज्या निकालना है, इसी की त्रिज्या निकालना है। 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना होगा, 8, ये 2 5 2 1728 होगा। 1700 क्या होगा, 28, 1728 हो जाएगा आर क्यूब बराबर में। तो क्यूब रूट इसका निकालेंगे तो ये 12 का क्यूब होता है तो 12 होगा। इसका क्यूब रूट 12 होगा, मतलब बड़े गोले की त्रिज्या 12 हो जाएगा। बड़े गोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। बोला गया 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी ये दिया गया है। इस एपी के कितने पद लेना होगा। मानिए अगर योग दिया गया 636 तो एस एन बराबर में होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी होता है। साथियों n/2 तो मुझे मालूम नहीं है, 2a, a हमारा 9 है, 9 दूनी 18 होगा, प्लस में n-1, n तो मुझे मालूम नहीं, यही n निकालना है। d हमारा कितना होगा, सर a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद को घटाइए। सर जी जैसे घटाएंगे तो ये 8 होगा, कॉमन डिफरेंस 8 हो गया। बराबर में इसे कितना आना चाहिए, 636 आना चाहिए।
साथियों यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो n/2 इंटू 2 कॉमन हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका 9 बचेगा, ये आपका 4 बचेगा, 4 से गुना करोगे 4n होगा माइनस 4 होगा, ये 2 से 2 कट गया, बराबर में 636। ये साथियों n इंटू ये हो जाएगा कितना होगा सर 4n, 9 में से 4 गया तो प्लस 5 हुआ, बराबर में 636। अब n की मान क्या रखोगे ताकि गुना करने पे बाय ऑप्शन चले जाओ, और आगे अगर कुछ करोगे तो गलत हो जाएगा, मतलब ज़्यादा ये क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण आपको परेशान कर देगा। इसलिए पहला ऑप्शन अगर हम रखते हैं ए, अगर बाय ऑप्शन जाते हैं तो पहला ऑप्शन चेक करो 12 रखते हैं, ये 12 चौक 48, 48 और 5, 8 5 13, 53, 53 गुना करेंगे 12 3 36, 12 5 60, मिल गया 636 आ गया। मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा सेटिस्फाई कर गया, पहला ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर गया। बोला गया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को पुष्टि कीजिए। मेरे साथियों ये सेक ए प्लस में 10a है तो इसको लिख सकते हैं सेक को 1/cos a, और 10 को लिख सकते हैं साइन a बटा में cos ऑफ a, ये हो गया। और नीचे में 1 माइनस में साइन ऑफ a, ऊपर तो नीचे में तो cos ही है, cos a ऊपर में आ गया 1 प्लस में साइन a, ये हो गया, और इधर से क्या है 1 माइनस में साइन a। आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करोगे 1 और ये होगा cos। आप जानते हो कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर a बटा में cos है, ये 2 को cos है, इससे ये कट जाएगा, सीधा सीधा आंसर आएगा cos ऑफ a। cos ऑफ a नहीं है, आंसर क्या होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर होगा क्या ए होगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे ए। पुटिंग वैल्यू से बनाएंगे गारंटी है गलत आएगा आंसर, इसलिए पुटिंग वैल्यू से नहीं बनाना है। ठीक है, बोला गया है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचा और एक शंकु के छिन्नक के आकार का दोनों वृत्त के सिरे दिया गया है, तो गिलास की धारिता ज्ञात करें। तो गिलास की धारिता शंकु की छिन्नक की आयतन होता है 1/3 पाई बड़ी आर क्यू बड़ी आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस में आर इंटू एच होता है 1/3 पाई। अब आर क्यूब कितना है बच्चे, तो आर स्क्वायर कितना 4 के स्क्वायर 16 और 2 के स्क्वायर व्यास दिया गया है, तो अगर व्यास दिया रहे ना तो इसका त्रिज्या निकाल लो, ये 2 होगा आधा और ये 1 होगा, बड़ी आर आपका 2 हो गया, 2 के स्क्वायर 4 और 1 के स्क्वायर 1, आर इंटू आर 2 गुना 1 करोगे 2, ऊंचाई हमारा 14 है, ऊंचाई 14 है, ये हो जाएगा 5 5 और 2 7 14 98 98 पाई बटा 3 98 पाई बटा 3, आंसर आपका ये। हो सकता है कि पाई का मान यूज किया गया हो 1/3, पाई की मान 22/7, दूसरा आंसर ये हो जाएगा 4 3 7 7 गुना 14, इससे ये कट गया है, 7 से 7 कटा है, 14 दूनी 28, 8 2 10 3, ये होगा 308/3, ये भी मिल रहा है, मतलब ए भी मिल रहा है बी भी मिल रहा है, दो आंसर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी होगा। अब बताइए बोला निम्नलिखित बल्टन में फैक्ट्री में 50 श्रमिक है और इसका बोला गया है आय को दर्शाता है, तो बोला गया माद ज्ञात करना। माद आप जानते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपको संख्या पूरा दिख रहा है क्लियर क्या, मुझे तो एकदम पूरा ब्लर दिख रहा है, ये 100 लग रहा है और ये 120 है, तो आप जानते हैं ये जब ऐसी क्वेश्चन रहे तो सम ऑफ ये दोनों को निम्न सीमा और उच्च सीमा जोड़कर 2 से भाग, 100 और 120 कितना हो जाएगा 220 में अगर भाग देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका वर्ग चिन्ह निकालिए, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए 110 आया, ये हो जाएगा आपका 260, आप भाग देंगे 260 में तो 1 हो गया, ये 3 0 130 हो गया, ये हो गया आपका कितना हो गया 0 240 0 0 2 3 150 हो गया, ये हो गया 0 8 6 14, ये 2 1 3 आप 17 170, ये हो गया कितना हो गया 200, ये 380 2 से भाग देंगे 19 38 190, ये हो गया बच्चे।
190 हो गया। अब बताइए, एक बात बताइएगा, माध्य ज्ञात करना है तो माध्य होता है क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैसे निकालेंगे, तो ये वर्ग चिन्ह आ गया। अब श्रमिकों की संख्या में गुणा कर देंगे सर, 12 गुना 10 करेंगे 0 होगा, ये 2 1 3 1 1320। आगे इसको गुना करेंगे भाई। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, मुझे दिख ही नहीं रहा, यहाँ मिटा हुआ है, जो भी संख्या रहेगा गुना कर दीजिएगा। यहाँ पे ये तो 8 है, ये मिटा हुआ है। अब इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि गुना कर करके जितनी संख्या जोड़ करके भाग दे दो। चलिए देख लीजिएगा बुआ, यहाँ पे जो भी संख्या होगा उससे गुना करके भाग दीजिएगा। एक बच्चे लिख रहे हैं 145.2, हो सकता है आंसर ये होगा, जोड़कर भाग दे दीजिएगा। ठीक है, आगे आइए बच्चे। बोला गया एक समांतर भुजा, बोला गया एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजा दिया गया 12 और 5 है। यदि विकर्ण दिया गया 13 लंबा है तो समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल बताइए। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ये अगर 12 है तो ये 5 होगा, ये 12 है तो ये 5 होगा। साथियों मान लीजिए ये विकर्ण आपका कितना है, 13 दिया गया है। तो आप जानते हैं कि ये 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। इस बात को ध्यान रखिए, 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। ये तब पॉसिबल है जब ये 90 डिग्री हो। ये कितना डिग्री हो, ये 90 डिग्री हो। इस बात को ध्यान रखना, ये कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। तो आप जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2। आधार समझिए यही ऊंचाई होगा, आधार गुना ऊंचाई। एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर, इधर 2 त्रिभुज है, ये दोनों काट देंगे, 12 25 60। ये सीधा आप देख रहे हैं कि ये समझिए आयत ही है, ये आयत ही अगर सही से बनाए 5 12 ये तब ये 13 होगा। तो ये आयत है, ये आयत है, आयत क्योंकि ये भी 12 है, ये भी 5 है, ये आयत में ही 5 12 13 ट्रिपलेट बनेगा। 12 25 60 आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत भी समझ सकते हो, आयत को भी समचतुर्भुज बोल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज आयत को भी बोल सकते हैं, और वर्ग को समचतुर्भुज बोल सकते हैं। बोला गया ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB, बोला गया है ABCD से गुजरने वाली वृत्त का व्यास है। अच्छा, वृत्त का व्यास है, कोई वृत्त है, ठीक है बच्चे, ये वृत्त है और इस वृत्त का व्यास आपका दिया गया है, ये वृत्त का व्यास है। और इस वृत्त से बोला गया है ये A है और ये B है। आगे बोला गया ABCD, AB मानिए इधर C होगा, इधर क्या होगा, D होगा। ठीक है, ABCD लगे ADC, ADC, ADC कितना डिग्री है, तो सर जी 130 डिग्री है, बहुत बढ़िया। बोला गया है BAC, BAC बताना है, तो BAC इस कोण को बताना है। आप जानते हैं एक सर्किल हो, ये व्यास हो और यहां से यहां इसको टच करते तो ये 90 डिग्री पे कट करते, 90 डिग्री बनता है। तो ये यहां से यहां 90 डिग्री, और ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल बन गया, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने का कोण, ये आमने सामने का कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। विपरीत कोण ये 130 है तो ये हमारा 50 होगा, तब जाकर 180 पूरेगा। ये 90 हो गया इस त्रिभुज में, देखिए आप, ये 90 ये 50, तो ये कितना होगा, 40 होगा। सर जी जिस कोण की मान पूछा वो कितना होगा, 40 होगा। बोला गया के किस धनात्मक मान के लिए समीकरण इतना का मूल्य, बोला गया है वास्तविक और बराबर होगा। तो वास्तविक और बराबर के लिए जब मूल्य बराबर हो तभी बताए थे D बराबर में 0, मतलब B² माइनस 4AC की मान 0 होना चाहिए। B² कितना है, तो 2K, तो 2K का स्क्वायर करोगे 4K² हो जाएगा, है ना, माइनस 4A, A की मान 3 और C की भी मान कितना है, 3 है, बराबर में 0। ये इस और जाएगा तो 4K² बराबर में कितना होगा, 4 3 12 बढ़ते 36, 36। तो K की मान धनात्मक मान लेना है, तो K बराबर में हो जाएगा, इसके स्क्वायर रूट करेंगे +- 3, लेकिन K की मान धनात्मक मान पॉजिटिव वैल्यू पूछा है,
पॉजिटिव धनात्मक मान पूछा था, के की मान क्या होगा 3 होगा, माइनस वाला नहीं होगा। 12 का सी हो गया। आगे बोला गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 है, इसकी परिधि ज्ञात करें। आप जानते हैं एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में अंतः त्रिज्या क्या होता है, अंतः त्रिज्या बराबर डेल्टा बाय सेमी पेरीमीटर होता है, डेल्टा बाय सेमी पेरीमीटर होता है। तो बोला गया इसकी त्रिज्या 3 है और क्षेत्रफल 15 है और सेमी पेरीमीटर मालूम नहीं, इसको इधर करेंगे काटेंगे 5 होगा, तो सेमी पेरीमीटर एस बराबर में हो गया कितना आ गया 5। तो पेरीमीटर होता है अर्ध परिमाप, ये अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप का दुगना परिमाप होता है, 5 दूनी 10 होगा, परिमाप कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, परिमाप हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसकी मान निकालना है तो आप ऐसा कीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, आप यह तो दोनों को पलट दीजिए, जैसे पलटेंगे तो ये पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 1 बट्टा में 2p हो जाएगा और ये पलटेंगे तो ये 10/1 हो जाएगा। सर ऐसा करते हैं ऊपर नीचे p से भाग दे देते हैं, ये 10 2 को उधर ले जाते हैं, p से भाग देंगे तो ये p होगा, 1 में भाग देंगे तो 1/p होगा, इसमें भाग देंगे p से तो -5 होगा, 2 से उधर लेके 20 होगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो p प्लस 1/p हो जाएगा 25। तो जिसकी मान पूछा है p प्लस 1/p की मान पूछा है कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। बीच में बफरिंग हो रहा है, अच्छा लगा साइन थीटा प्लस में 1/cos थीटा प्लस में ये बोला गया इसकी मान बताना है। मेरे प्यारे साथियों इसको जब सॉल्व करोगे, इसके एलसीएम लोगे तो इसको इधर गुना करोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसको इधर करो तो ये 1 प्लस में cos थीटा, ये 2 बार हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में क्या होगा साइन थीटा इंटू में 1 प्लस में cos थीटा हो जाएगा और गुना में ये चीजें है, इसको लिख सकते हो 1/, ये 1 है 1/, मतलब ये लिख सकते हो क्या सर जी cos थीटा, ये tan थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉट थीटा है लिख सकते हो cos थीटा बटा में साइन थीटा, ठीक है बच्चे। नीचे में अब इसको आप साइन स्क्वायर थीटा है, a प्लस बी की होल स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, a की मान 1 b की मान cos थीटा है, ये हो गया, नीचे में साइन थीटा इंटू में 1 प्लस में cos थीटा और यहाँ पे इसके एलसीएम लीजिएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, ये 1 बटा में ये साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस में cos स्क्वायर थीटा होगा, क्यों क्योंकि इसकी एलसीएम क्या है साइन थीटा इंटू cos थीटा, इसको इधर गुना करेंगे इसको इधर गुना करेंगे, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस में 2 cos थीटा, नीचे में साइन थीटा 1 प्लस में cos थीटा और ये ऊपर हो जाएगा साइन थीटा क्योंकि इसकी मान तो 1 हो गया और cos थीटा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस में cos थीटा होगा और नीचे में भी साइन थीटा इंटू में 1 प्लस में cos थीटा था, ये कट जाएगा तो यहाँ से क्या होगा और यहाँ से क्या बना है ये साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, आंसर सीधा होगा 2 cos थीटा, आंसर कितना होगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा होगा बुआ। बोला गया एक वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 20 है, तो बोला गया है और व्यास इसका 58 दिया गया, तो जीवा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करे। कोई वृत्त है इसकी जीवा है और केंद्र पर से इसको 90 डिग्री मिलाओगे तो 2 बराबर भागों में बट जाता है, इस दूरी 20 बोला जाता है और अगर व्यास बोला गया 58 है तो त्रिज्या कितना होगा व्यास की आधा 29, केंद्र पर से कहीं भी सरकमफ्रेंस पे मिलाओगे तो त्रिज्या होता है 29। एक ट्रिपलेट दिख रहा होगा 20 21 29, अगर ये 20 है ये 21 है तो ये कितना होगा, ये 20 है ये 29 है तो नीचे वाला 21, यहाँ 21 तो ये भी 21, पूरा जीवा की लंबाई 21 21 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 21 21 कितना हो जाएगा बच्चे 42 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
बोला गया है कि क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की बाहरी और आंतरिक व्यास, व्यास है तो त्रिज्या ले लीजिए, कितना होगा 5, और ये क्या होगा 3 होगा, आधा कर दीजिए। बोला गया एक खोखले गोले को पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले, 10 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 5 ले लीजिए, वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार में ढाला जाता है, तो इसकी ऊंचाई बताइए। जब भी पिघला कर ढाला जाएगा तो हमेशा याद रखना है कि आयतन को ही पिघलाया जाता है। एक खोखला जो है क्या है, तो गोला है, तो खोखले गोले की आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ी आर क्यूब माइनस में छोटी आर क्यूब, ये हो गया। बराबर में एक शंकु बनाया गया, तो गोले की आयतन बराबर में शंकु की आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर 5 है और इंटू क्या होगा h होगा। सर जी पाई से पाई समाप्त हो गया, पाई ये से ही कट गया। सर जी ये 4 होगा, 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। सर इसको घटाएंगे, 15 में से 7 जाएगा 8 होगा, कि 9 98 हो गया। और ये 25 ये इधर भाग दे देंगे। सर जी ये h हो गया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओगे। तो h की मान कितना हो जाएगा 16 8 28 के 8 बाकी में 12, 16 44, ये कितना हो जाएगा 4 2 6 होगा, ठीक है। और ये 5 हो जाएगा, ये 15.68 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा। आंसर क्या होगा सी, 17 का आंसर क्या हो जाएगा सी। 18 देखेंगे, बोला गया 600 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक समकोण त्रिभुज को इस प्रकार बनाया जाता है कि कर्ण आधार से दुगना हो। तो त्रिभुज की कर्ण और उसके आधार से कितना अधिक है, मतलब एक समकोण त्रिभुज है, इसकी आधार x है तो कर्ण होगा इसका दुगना। तो मेरे साथियों बोला गया इन दोनों के अंतर कितना होगा। अगर अंतर बोला गया है आधार और बोला गया है कर्ण, बोला गया त्रिभुज की कर्ण उसके आधार से कितना अधिक है, मतलब अंतर पूछा गया, मतलब इसमें से ये घटाएंगे तो अधिक निकल जाएगा, x की मान निकालना है, अंतर x। इसकी मान क्या होगा, तो सर रूट अंडर में कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब आधार स्क्वायर, 4 हो जाएगा, 4x माइनस में 1 3x स्क्वायर होगा, 3x हो जाएगा, लंब की स्क्वायर लंब होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है तो √3x है, और यह है कितना सर जी 600 है, 600 है। इसको काटेंगे 3 से काटेंगे इसको 3, ये हो जाएगा 200 √3 हो जाएगा। इसको इधर गुना करेंगे तो x स्क्वायर की मान हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 400 √3, √3 की मान होता है 1.732, ये हो गया। इससे इसको गुना करेंगे तो x स्क्वायर की मान 2 दशमलव खत्म हो जाएगा, 4 तिया 12, 17 चौका 68, 68 और 1 सर ये हो गया। सर x की मान कितना हो जाएगा लगभग में, ये किसके आसपास है, 25 का रहा था 625 होता, 26 का 676, 26 पॉइंट समथिंग, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 26 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। x की मान ही निकालना था, 2x में से x घटाए कितना अधिक है, x अधिक है, x की मान जो होगा वही हमारा आंसर होगा, 20 पॉइंट समथिंग का होगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये जानते हैं कॉस थीटा, कॉस 40 डिग्री और सेक 40, आप जानते हैं कि सर जी कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, एंगल सेम रहे तो इसकी मान 1 होता है, नीचे वाली की मान 1 हो गया। ऊपर से आप क्या कर सकते हो, तो कॉस 50 प्लस a है और माइनस में साइन 40 माइनस a है। अब इसकी मान बताओ क्या होगा। हम कहते हैं कि कुछ मत करो, पुट, ऐसे क्वेश्चन में पुट कर दो a = 40 डिग्री। सर जी जैसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 90 और ये हो जाएगा साइन 0, इसकी भी मान 0, इसकी भी मान 0, सीधा सीधा आंसर क्या होगा 0 होगा, सीधा सीधा आंसर क्या होगा 0 होगा, दिमाग ही नहीं लगाना है। लगा एक रोलर की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 20 है, ये कोई रोलर है। अब मान लीजिए इस रोलर से क्या करना है आपको, ये कोई रोलर है और इस रोलर से आपको जमीन को रोल करना है, ये इसमें लगा हुआ है और ऐसे करके आप इसको पकड़ने वाला है, इसको रोलिंग करना है। इसकी त्रिज्या बोला गया है कितना है तो 14 है और इसकी लंबाई 20 है। तो एक चक्कर में
आप कितना समतल करोगे, एक चक्कर में कितना एरिया, एक चक्कर में एरिया 2 पाई आर एच जाएगा। कितना चक्कर लगाया, कुल एरिया मैदान के टोटल क्षेत्रफल, सॉरी 2 पाई के मान 22/7, आर हमारा 14, एच हमारा 20, और कितना चक्कर 235 चक्कर लगाया है। कितना एरिया जाएगा देख लीजिए, 7 दूना 14, ये हो जाएगा, ये होगा 2 गुना 2 गुना ये हो जाएगा 7 दूनी 14 हो गया 2, और इसको लिख सकते हैं कि 10 गुना 2 20 हो गया, और इसको लिख सकते हैं 5 से भाग देंगे, 4 पंचे 20। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि पावर में है ये, 4 पंचे 20, 7 पंचे 35 और 5, और ये दोनों गुना होगा तो 10 होगा, तो 2 को 10 हो गया। आपको सीधा सीधा गुना करना, 2 गुना 22 गुना 2 गुना 47, और ये एगो 10 यहाँ एगो 10, ये दोनों गुना करेंगे 10 की पावर 2 होगा, 10 की पावर 2 होगा। जल्दी से गुना करके बताइए 20 का क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। अगर दो संख्याएं दिया गया है 3 और 7 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 11 घटा दिया जाए तो बोला गया है तो संख्याएं के बीच का अनुपात 7:20 आता है। छोटी संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात आप मुझे बताइएगा, सबसे पहले अगर बेसिक बनाएंगे, बेसिक से बनाएंगे, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 7x है। आप इस बात को जान रहे हैं। सर जी एक बात बताइए, लग है प्रत्येक में से 11 घटा दिया गया, -11 और ये 7:20 हो जाता है, 7:20 हो जाता है। आप इसको इधर गुना करेंगे, ये हो जाएगा 20 60x होगा, और ये 11 दूनी 22 200। इसको इधर, ये भी इजी ही है, चलो x से ही बना लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। 50x और 11 77 छोड़ दो, चलिए बना ही लीजिए। इसको इधर करेंगे तो ये 1 होगा, इसमें से घटाएंगे तो 5 में से 14, 5 में से 4 जाएगा 11x होगा। ये इधर घटेगा, ये 3 हो जाएगा, और 11 में से 7 जाएगा 4 होगा, और ये कितना 1 होगा। अगर x से इसको काटेंगे, 11 का है 11, 11 तिया 33, तो x की मान 13 आ गया है। छोटी संख्या ज्ञात करना है तो संख्या छोटा x है, संख्या अगर निकालना है x है, और x की मान 13 आया है, 39 हो। बच्चे बहुत खूब। चलिए, कोई दिक्कत है? आज हमारा आप जान रहे हैं कि वाला बैच स्टार्ट हुआ है ना? सभी बच्चे बेहतरीन, बहुत बच्चे थे उस समय जुड़े हुए। आगे आइए साथियों, बोला गया है 32 रुपये प्रति लीटर के वाले दूध को अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपये प्रति लीटर वाले मिश्रण के। साथियों दूध को मिलाना है, 32 रुपये का दूध है, तो ये दूध है, और पानी जब तक कि पानी का कीमत ना दिया जाए आपको पानी नल वाला ही प्रयोग करना है। तो नल वाले पानी 0 रुपया, तक कोई चार्ज नहीं लगता है, पानी को 0 रुपये रखना है, और ये दोनों मिलाकर बोला गया 28 रुपये प्रति लीटर है। इसकी एलिगेशन निकालेंगे, ये 28 होगा, ये और ये 4 होगा, इसको काटेंगे तो 7:1। आंसर हमारा कहीं नहीं, ई होगा। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे 1:7 होगा, नहीं हुआ। भाषा अगर लैंग्वेज चेंज रहेगा तब 1:7 होगा। बहुत ज्ञानी लोग भी हमारे साथ वीडियो में केवल देखने आते, सर आप तो गलत बता दिए। छोटी सी हम गलत कैसे बता सकते? 1:7 नहीं, 7:1 होगा। ये कब 7:1:7 होगा? जब आपको बोला जाएगा ये दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए, तो पहले दूध था उसके बाद पानी था। अगर ये रहता कि 32 रुपया प्रति लीटर कीमत वाले दूध में पानी, बोला गया दूध में किस अनुपात में पानी और दूध मिलाया जाए, पानी और दूध, अगर केवल और लगाकर दूध मिलाया जाए ताकि मिश्रण पानी और दूध, पहले पानी रहता उसके बाद दूध का प्रयोग करता, तब हम बना देते। लेकिन यहाँ पे कुछ बोला है, इसका मतलब है पहले दूध को ही रखा गया उसके बाद पानी रखा गया। ठीक है बच्चे, तो ये स्पष्ट करना था इनको, ये स्पष्ट नहीं है, ये अनुपात होगा। स्पष्ट कर देता तो हम जो है पहले पानी लेते उसके बाद दूध लेते। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एलिगेशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहले रहेगा उसको पहले रखना। लगा यदि P अकेला किसी काम को 3 घंटे में पूरे कर सकते,
अकेला उसी काम को वे दोनों साथ मिलकर कितने मिनट में पूरा करेंगे? सर जी पी और क्यू दोनों मिलकर अगर काम को करता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये कोई काम है, चलो बेसिक से ही बना देते हैं। पी से करवाओगे 3 घंटा लगेगा, से करवाओगे 6 घंटा लगेगा, टोटल वर्क कितना मानेंगे? तो 6 यूनिट मानिए, 3 घंटा में 6 काम, तो एक घंटा। एक और क्यू मिल के अगर करेंगे 6 काम है, ये दोनों मिल के करेगा 2 और एक 3 काम के का लगेगा। मिनट में पूछा है, 2 घंटा को मिनट बनाने के लिए 60 से 12 120 का, ये मिनट में पूछा है। एक्स जो है वो एक का है, 22 का आंसर हो जाएगा बच्चे, क्या होगा 100। आगे बढ़ते हैं, बोला गया एक कार का चालक बोला गया एक कार का चालक जो 75 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा कर रहा है, उसी दिशा में यात्रा करते हुए अपने से 80 मीटर आगे एक बस ढूंढता है, जो 15 सेकंड के बाद वह पाता है कि बस कार से 40 मीटर पीछे है। बस पीछे हो चुका है और कार आगे हो चुका है। बस की चाल किलोमीटर पर घंटा में। दोनों बस और कार दोनों सेम दिशा में जा रही है, तो सेम दिशा में विपरीत सेम दिशा में चाल घट जाता है, सापेक्ष चाल लगेगा। साथियों कार मानिए यहां पे है और कार से आगे बोला गया है क्या बस है, 80 मीटर आगे है। कुछ समय के 15 सेकंड के बाद ये होता है, कार से बस आगे निकल जाती है। कितना दूर? 40 मीटर आगे। यहाँ पे कार आ चुकी है, बस हमारा 40 मीटर है। बस की चाल x किलोमीटर पर घंटा मानिए। आप सीधा सीधा समझो, कार ने 15 सेकंड में क्या की, 40 मीटर पीछे था, 80 मीटर पीछे था बस से, अब बस से 40 मीटर आगे निकल गया। कितना दूरी गया आगे? 8 4 12, 100 मीटर का दूरी तय किया। सर जी सापेक्ष चाल लगेगा, दोनों सेम दिशा में चल रहा है। सर जी चाल बराबर में दूरी बटा समय होता है। चाल कार की चाल कितना है? 75 किलोमीटर पर घंटा है। बस की चाल मानिए x किलोमीटर पर घंटा है। ये हमारा चाल आ गया। चाल बराबर में दूरी बटा समय, समय 15 सेकंड ये हुआ। ये मीटर पर सेकंड है। किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18 बटा 5 से 75 माइनस का 144 बटा भाग देंगे, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इधर लेके जाओ, इधर लेके आओगे बराबर में हो 72 में से 28 माइनस 8 घटेगा, x की मान हो जाएगा 2 का, और 11 में से 8 जाएगा, 8 3 11 होगा, 8 3 का। अब बताओगे ये इस सर जी आठ तीन के बाद 43.2 होगा। देखिए सही है बच्चे, गड़बड़ हो गया। 15 8 20 से 5 गलत कैसे गया है? 5 दूनी 10, 8। ये भाई मुझे लग रहा है गलत कैसे, यहाँ पे ठीक 75 है और ये घटेगा, ये जाएगा 2 होगा। ठीक है, 14 में से 8 जाएगा तो 6 होगा। ठीक है, 14 में से 8 जाएगा 6 होगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा। 46 पॉइंट आपका आंसर नहीं है। आंसर आपका क्या है? नहीं है, आपका आंसर मिला ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, ऐसे चालू कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन, लॉगरिथम का क्वेश्चन है। लॉग दिया गया है, देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, लॉग 3, कुछ नहीं है तो बेस में 10 होगा। ये छोड़िए, बेस 10 ही होगा जब कुछ नहीं आता है तो 2.5
साथ साथ की मान दिया गया है। आपसे पूछ दिया गया है कि x पर पावर x है बराबर में है, दोनों तरफ x की मान पूछा, दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। आप दोनों तरफ लॉग लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, ये ऊपर में ही है, ये एक्सपोनेंट में ही लॉग लगता है। बेस को आपको सेम ही लेना पड़ेगा, बेस 10 लेना पड़ेगा। इधर भी आप सेम बेस के साथ लगा सकते। ये हो गया बच्चे, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये इस और आ जाएगा। आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं log 10 पे पावर 3x बटा 10 बराबर में log। साथियों यहां से इसको लिख सकते हैं, ये आपको कई बार हम बताए हैं log में, log a पर पावर अगर m रहे, m इस जाएगा, m log a हो जाता है। ये पावर वाला इस और भेज दीजिए, तो 3x log 10 और 10 बराबर में log, और आप जानते हैं इस log की मान भी आप प्रयोग कर सकते हैं। log 3 10 की मान जो है 0.7, इस 3 से इसको काट सकते हैं, 4 7, 3 से काटेंगे 0.3 का ही 3 और 5 3 15 9 3 ऐसे ये हो गया। आप जानते हैं log a दोनों का बेस और एक्सपोनेंट सेम रहे, आंसर इसका क्या होता है 1। log 10 10 का मान क्या होगा 1 होगा, 1 गुना x करेंगे तो x 0.159 क्या होगा आंसर मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं बुआ। अगर 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः किलोमीटर पर घंटा, 7 किलोमीटर पर घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलते हैं, कितने घंटे में उपरांत वे एक साथ मिलेंगे? एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है और इसकी टोटल लंबाई 12 किलोमीटर है। साथियों जब कम से कम बोला गया एक साथ में कितने समय बाद मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालते हैं, लेकिन एलसीएम किसका निकालते हैं, दूरी का निकालते हैं या समय का निकालते हैं या चाल का निकालते हैं? तो सर जी यहाँ पे समय की एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि कितने समय के बाद मिलेंगे। सबसे पहले सर ए का समय ज्ञात कीजिए। ए का समय होता है, समय बराबर में दूरी बटा चाल होता है। दूरी टोटल 12 किलोमीटर था और इसकी चाल 3 पर घंटा, ये हो जाएगा आपकी इतना आवर लगेगा। बी का समय बताइए, बी का समय बराबर में दूरी बटा चाल, सर दूरी कितना था तो 12 किलोमीटर था और इसकी चाल कितना था, दूरी बटा चाल। सर सी का समय बताइए, समय बराबर में दूरी बटा चाल, दूरी सर दूरी 12 किलोमीटर था, इसकी चाल कितना 13 किलोमीटर। सर जी ये समय आ गया और इसी समय का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो 12/3 और 12/7 और 12/13 का एलसीएम। आप जानते हैं अगर एलसीएम भिन्न का एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम और नीचे एचसीएफ निकाला जाता है बच्चे। ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। 12 सॉरी ये भी 12 है, 12 का एलसीएम निकालेंगे 12 होगा और नीचे 1 3 7 13 में कुछ कॉमन नहीं है, एचसीएफ 1 होगा तो सीधा सीधा आंसर होगा 12 घंटे के बाद का मिलन होगा। तीनों का एक ही पॉइंट पे एक साथ ये लोग मिलेंगे। कितने घंटे के बाद मिलेंगे तो 12 घंटे के बाद। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक बात याद रखिएगा, एचपी एपी का उल्टा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा, एपी का उल्टा एचपी होता, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये याद रखेंगे और ये दोनों सत्य है, इधर से भी ये जा सकता है, इधर से भी ये जा सकता है। अगर ए बी सी आर इन एपी 1/a 1/b 1/c are in also are in AP HP ये लोग क्या होगा, HP हार्मोनिक
प्रोग्रेशन होगा। उलट दोगे एपी एचपी में बन जाएगा, एचपी उल्टोगे एपी में बन जाएगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम हरात्मक मान से क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, आप इसको एपी में ले आइए तो 2/3 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, तो ये 1/1 ही होगा। ये 16वां पद तक जाना है। आप जानते हैं अंतिम पद टी एन जो है बोला गया 16वां पद क्या होगा, टी एन एपी में होता है ए प्लस एन माइनस 1 टी होता है। 16वां पद टी 16 निकालना है, टी 16 निकालना है, निकालना है तो एक की मान 2/5 3 हो गया, एन 16 में से एक जाएगा, हो जाएगा 15 इन टी, टी इसमें से ये घटाएंगे कितना होगा बच्चे, तो 5/6 माइनस में 4/6 घटाएंगे, ये हो जाएगा 1/6। कॉमन डिफरेंस आ गया 1/6, डिफरेंस आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे तो क्या होगा 1/6 का। हो गया बच्चे, इसको काटेंगे सर, ये से काटेंगे 5 होगा, काटेंगे ये दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 2 2 4, एलसीएम के 6 2 4 और 15, ये हो जाएगा 19/6। ये 16वां पद हमारा आ गया, टी 16 आ गया 19/6, लेकिन ये एपी में है तो एचपी में आपको बताना है, एचपी में बताना है, उलट दीजिए 6/19 हो जाएगा, 6/19। आंसर क्या होगा, ए होगा, सर क्या होगा, ए होगा। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताएंगे, आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। लगे अगर ये इसकी मान -2 है तो x प्लस वाई की मान 3y है तो z की मान बताइए, सारे टर्म को उधर भेज दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा सर जी, ये सर हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस में 64 बराबर में -xy माइनस में yz माइनस में zx, उठा के इधर कर दीजिए, जाएगा x² प्लस y² z² प्लस में क्या होगा 2 इंटू xy माइनस में yz माइनस में zx माइनस में zx, ये -64 बराबर क्यों जाएगा +64। ये हो गया बच्चे। आप मुझे बताइए a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर में ये कन्वर्ट है, सर जी यहाँ पे x प्लस वाई, देखिए इसमें अगर माइनस रहे सब प्लस में होता, लेकिन माइनस रहे तो आप देखो मैक्सिमम कौन सी संख्या के साथ माइनस नजर आ रहा है, सर यहाँ भी z के कारण माइनस हुआ और यहाँ भी माइनस, इसका मतलब यहाँ भी z है यहाँ भी z है, बाकी बात दोनों चीजें चेंज है, मतलब z हमारा माइनस में होगा, मतलब x प्लस वाई और माइनस में z ये हो, ये पहचानने का तरीका है। बराबर कितना सर जी, ये x प्लस वाई प्लस में माइनस z 64 के उस और लेके जाओगे कितना होगा बच्चे, तो 8 होगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो x प्लस वाई की मान कितना है, क्वेश्चन 3z, यहाँ पे 3z माइनस z करेंगे तो 8 होगा, ये 2z बराबर में 8 काटेंगे 4, तो z की मान पूछा है तो z की मान 4 होगा, z की मान क्या होगा बच्चे 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन देखेंगे, भी अच्छा क्वेश्चन है। गया है एक कक्षा में 2 अनुभागों में औसत प्राप्तांक 28 है, कितना बच्चे, औसत प्राप्तांक 28 है। बोला गया है इनमें से अनुभाग ए 25 विद्यार्थी है और इसका औसत दिया गया है 30 है, और अनुभाग बी में जो है 25 विद्यार्थी है, का अनुभाग का औसत क्या होगा, इस अनुभाग के औसत क्या होगा। सभी दोनों अनुभागों का औसत 28 है, अनुभाग ए में 25 विद्यार्थी है, इसकी अनुभाग बी पता नहीं है, लेकिन दोनों अनुभागों को मिलाकर 28 औसत है। आप जानते हैं इसको एलिगेशन से बना लेंगे। पहला अनुभाग में ए अनुभाग में 25 स्टूडेंट है, नीचे में स्टूडेंटों की संख्या लिखते हैं, दूसरे अनुभाग में 20 स्टूडेंट है, ये दोनों काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 और जाएगा 4 के साथियों, इसको हटाएंगे तो ये 2 हो गया, तो 4 बराबर में 2 यूनिट हुआ, 4 बराबर में 2 हुआ, 1 बराबर में 1/2 हुआ, मतलब 0.5 हुआ।
एक की मान हो जाएगा 0.5, तो 5 की मान हो जाएगा 55.5। ये सर जुड़ा तब ये आया, तो ये घटेगा तब ये आएगा सर, इसमें से ये घटाएंगे तो ये 5 होगा, 27 में से 25.5 का होगा। एलिगेशन आप लोग पढ़े होंगे, आप जानते होंगे 29 का आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसमें करना नहीं बोला गया। अनीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी की, अब उसकी आयु शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। इसका मतलब है अब की आयु उसके शादी के आयु का 5/4 गुना है। अब जिसमें का और से लगा रहा था उसको ये लिखते, देखो शादी के समय के आयु का 5/4, शादी की आयु का समय अगर 4 होगा, नीचे में प्रारंभिक मान होता, प्रारंभ में शादी हुआ होगा, ये शादी का क्या है, ये शादी का उम्र है, और ये वर्तमान है, ये क्या है वर्तमान में। मेरे प्यारे साथियों 5 वर्तमान में उम्र हो गया, शादी 4 में हुआ था, कितना वर्ष पहले हुआ था, 1 वर्ष पहले हुआ था, 6 वर्ष पहले, 1 की मान 6, वर्तमान में उम्र जगह 6, करेक्ट। अगर अभी वर्तमान में 30 साल का है वो, बोला गया है उसका पुत्र, बोला गया उसके पुत्र आयु का 1/10 है, इसकी आयु वर्तमान में 30 है, तो 1/10 करोगे 3 साल का उसका लड़का भी है, तो पुत्र की आयु कुछ साल का होगा बच्चे, साल का होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया एक फैक्ट्री में पैच बनाने वाली 2 मजदूरों में से पहले द्वारा एक दिन में बनाए गए पैचों की संख्या का बोला गया 33.1/3%, और दूसरे बोला गया है दूसरे द्वारा एक दिन में बनाए गए पेचों की संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरा मजदूर बोला गया 1500 पेच बनाते हैं तो पहले मजदूर पेच बनाएंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन। पहला मजदूर मानिए ए पेच बनाता होगा प्रतिदिन, 33 सही 1/3 एक दिन में बोला गया है बनाया गया, 33 सही 1/3 है। दूसरा मजदूर बी पेच अगर बनाता होगा तो 50% बोला गया है, और 50% के फ्रैक्शन मान 1/2 होता, आपस में क्या है बराबर है। बी को इधर ले आइए, a/b ये कितना हो जाएगा साथियों 2। मतलब अगर पहला मजदूर पूरा एक दिन में 3 पेच बनाता है तो दूसरा मजदूर 2 पेच बनाता है। दूसरे मजदूर अगर एक दिन में 2 पेच बनाता है, क्वेश्चन के अनुसार बोला गया 1500 पेच बना रहा है, तो 2 यूनिट की मान हो जाएगा 1500 पेच। टोटल का तुलना एक की मान 7.5। ए पहला मजदूर कितना पेच बनाता होगा जी, 5 या 15 7 या 21, 2250 होगा सी। आंसर क्या होगा सी बच्चे। आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो लगा एक व्यक्ति ने इतना रुपया लगाकर एक कारखाना चालू किया, 1 लाख लगाकर, वर्ष के अंत में 5% की हानि हुई, तीसरे वर्ष के अंत में 10% लाभ हुआ, तीसरे वर्ष के अंत में 12% का लाभ हुआ, तीनों वर्ष के बाद उसे कितना का लाभ हुआ। देखिए 1 लाख रुपया लगाता है, देखिए क्या क्या करनामा हुआ है ना सर जी। 5% की हानि, इसकी फ्रैक्शन मान 1/20, 20 में 1 का हानि, तो 19/20 होगी। आगे बोला जाता है दूसरे वर्ष के अंत में 10% का लाभ, 1/10, 10 में 1 का लाभ कितना क्या बच्चे 11/10। आगे कुछ करना, अगला बोला गया 12% का लाभ, मान 25 हुआ, 25 लाभ ये हो गया सर। 25 लाभ कितना हो जाएगा 28/25। सर जी जो कटता है उसे काट दिया जाए, तो से जीत गया, चला गया, ये हो जाएगा कितना होगा, से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे तो ये 5, 5 से काटेंगे तो सर जी अगर 19 गुना 28 कर 19 गुना 28 गुना 11 करते, टोटल मिला के आप जल्दी से एक बार गुना करके सारे बच्चे गुना, देखो गुना तो हम तुरंत कर देंगे, कोई दिक्कत बहुत बहुत बड़ी बात नहीं, हम चाहते कि आप गुना करके बताइए। ये आपका हो गया,
कितना रुपया हो गया 3 वर्षों के बाद? तो बोला गया लाभ कितना हुआ, लाभ। तो आप पूंजी लगाए कितना थे सर? 1 लाख लगाए, है ना? तो घटा दीजिए, तो 4 होगा, 7 होगा, 1। तो आपको लाभ इतना 17,040 का लाभ हुआ, 17,040 का लाभ हुआ। ठीक है बच्चे, 17,040 का लाभ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया 2 नल ए और बी खाली टंकी को 12 मिनट भर सकते हैं, तो तीसरा नल सी भरी हुई टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले खाली टंकी को ए तथा बी खुले रहते हैं, 5 मिनट के बाद सी भी खोल दिया जाता है। मतलब पहले खाली टंकी था और ए बी 5 मिनट तक खुला रहा, अब सी को भी खोल दिया, तो टंकी खाली करने में कितना लगेगा? ये कोई टंकी है बच्चे, टोटल वाटर लेंगे, ए से भरवाएंगे 12 मिनट लगेगा, बी से अगर भरवाते 15 मिनट लगता है, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, 12 मिनट में 60 था, 1 मिनट में ये हो गया सर जी, है ना? सर ए और बी 5 मिनट तक खुला रहता है, तो सर जी ए और बी 5 4 9 से 1 मिनट में दोनों के 9 पानी भरता है, 5 मिनट में 45 लीटर पानी भर देगा, 6 मिनट में। अच्छा भी है इस टंकी में, 6 मिनट में टैंक खाली कर देता है। सर जी 1 मिनट में 6 मिनट में 60 लीटर, तो 1 मिनट में 6 लीटर पानी खाली करता है। आगे बोला गया है अब इतना लीटर पानी चला गया, बोला गया है ए तथा बी खुले रहते हैं, 5 मिनट के बाद सी किया जाता है। बताइए 5 4 9 पानी भरेगा, टंकी खाली होने में ये क्या क्वेश्चन? 12 मिनट तक खाली कर, और ये जाएगा 6 मिनट में 60 लीटर, तो 1 मिनट में 10 लीटर पानी ये खाली करता है, खाली करने में कैपेसिटी। ठीक है बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया, हम देख लिए हैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना हो गया है। अब बताइए ए और बी भरेगा, अब सी भी खुला हो गया, तो सी की एफिशिएंसी भारी पड़ रहा है, ये 5 4 9 ही भर रहा है, ये 1 के खाली करेगा, जो टंकी में पानी गया वही खाली होगा, 1 माइनस हो रहा है, तो 45 मिनट में टंकी खाली हो जाएगा, भरेगा नहीं, खाली हो जाएगा। इफिशियंसी ज्यादा है, क्या है? ज्यादा है। ठीक है बच्चे, आगे आइए। बोला गया है एक व्यक्ति ने 5 अवमूलन, अवमूलन मतलब मूल्य कम कर देना, 5 अवमूलन 50 रुपए वाला 20 शेयर खरीदा, तो जैसे 1 अवमूलन में बोला गया 5 का अवमूलन है, 50 रुपए में 5 का अवमूलन करेगा तो 45 रुपया प्रति शेयर कीमत हो जाएगा। आपने 20 शेयर खरीदा, यहां से क्रय मूल्य आ जाएगा, टोटल पैसा कितना लगा? 0, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 900 रुपया आपको क्रय मूल्य लगा। यदि लाभांश की दर 13.5% वार्षिक हो, अपने निवेश पे कितना परसेंट का ब्याज मिलेगा? तो गौर से समझना है, अगर मुझे क्रय मूल्य लगा 900, सर जी अगर अवमूलन पे, ये तो अवमूलन पे खरीदे, ये जो कराना होगा मार्केट में, ऐसा थोड़ी करेंगे कि हम 45 में खरीदे, शेयर में तो मूल्य है आपका मार्केट में 50 रुपया है, तो उसे दर्शाएंगे कि 50 रुपए के हिसाब से हमने 20 शेयर खरीदा, 1000 रुपया हुआ, 1000 रुपया पर हमें लाभांश प्राप्त होगा 13% का। 1000 पे ही आपको 13% का लाभ प्राप्त करना, 13.5 13 26 1 27, 27/2% हटेगा, डबल जीरो, ये जीरो, सर 135 रुपया का लाभ प्राप्त होगा। सर जी एक बात बताओगे तो कितना वार्षिक ब्याज मिला? सर 135 रुपये 1 वर्ष में कमाए, लेकिन एक्चुअल में मुझे तो 5 रुपये अवमूलन में मिला, मतलब मुझे 900 रुपये का ही पड़ा, और प्रतिशत लगाने के लिए परसेंट से डबल जीरो कट गया, इन 9 काटेंगे 15, 15 9 35, मतलब ओरिजिनल में लाभ जो हमारा वार्षिक ब्याज जो मिला वो 15%। आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़िए बच्चे, बोला गया एक टोकरी में 6 लाल 5 हरी तथा 8 नीली गेंदे हैं, इनमें से अतिरिक्त 4 गेंदे अतिरिक्त एक समान उठाई जाती है, तो क्या प्रायिकता है कि सभी 4 गेंद लाल हो अथवा 2 हरी हो? तो अथवा का मतलब होता है प्लस बच्चे, अगर मानिए टोटल गेंदों की संख्या कितना है, तो 6 5 11 11 8 19,
इसमें से 4 गेंदें निकाला गया और बोला गया 2 बातें इसमें बोला गया, या चारों गेंद लाल हो, लाल गेंद 6 है, 6 में से चारों गेंद या लाल हो अथवा, अथवा का मतलब प्लस, प्लस बोला गया 2 गेंदें हरी हो, हरी गेंद 5 है, 5 में से 2 गेंद हरी है। अगर 4 गेंद उठाए 2 गेंद हरी है तो और गेंद कितना बचा है, तो सर 8 6 लाल भी बचा है और नीली भी बची है, 8 6 14 गेंद और है। 14 गेंद में से मतलब लाल भी हो सकता है, नीली भी हो सकती है, 2 गेंद लेकिन हरी है, ये 14 में से कोई 2 हो सकता है, इसी 14 में से यह तो लाल होगा या नीली होगी, ये हो गया, यही प्रोबेबिलिटी बना। सर आप जानते हैं इसको कैसे सॉल्व, 1 गुना 2 बार पीछे घसकाओ, ये दोनों के अंतर कितना है 2, फैक्टोरियल 2 की मान 2 प्लस में इसको भी 2 बार घसकाएंगे, 5 गुना आप लिखेंगे 4, इस फैक्टोरियल 2 की। सर इसको सॉल्व करते हैं ना, वो एन आर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन, और फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल। आप इस पे अपने तरीका से सॉल्व कीजिएगा, सारे टीचर अपने अपने तरीका से इसको सॉल्व करते हैं, जिसको जहां से, जैसे हमने यहाँ पे 2 ही फैक्टोरियल मान के सॉल्व, ये दोनों की अंतर 2 करो, मतलब एन में से तो आर घटाना ही है और आर पूरा पूरा लिखना है, तो बात वही पड़ेगा। तो हम अपने तरीका से इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप अपने तरीका से सॉल्व करना। सर जी यहाँ पे क्या होगा, सर 14 गुना 13 और फैक्टोरियल 2, और नीचे में सर इसको 4 बार पीछे ले जाना होगा, 19 गुना 18 गुना 17 गुना 16, बट्टा में फैक्टोरियल 4 की, फैक्टोरियल 4 की मान 24 होता। सर 6 चौके 24, 6 तिया 18, सर 4 चौके 16, ये हो गया। सर 2 से काटेंगे तो काटेंगे काटेंगे ये 7 होगा, यहाँ से हो जाएगा 63 91, 5 दूनी 10 हुआ, 10 गुना 91, 5 तिया 15 हुआ, सर 15 प्लस में 10, और नीचे में ये गुना करेंगे, ये गुना करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, सर जी 38 आएगा, करेंगे 5 5 25 बटा में 38 70, सर क्या होगा बी, 19 गुना 3 17 गुना 4 करेंगे आपका 3870 आएगा। आया समझ में या नहीं आया? जो बोला गया है बस वही किए हमने, बोला गया 6 5 8, 6 लाल है, 5 हरी है, 8 नीली है, 4 गेंद निकाला गया है अदृश्य रूप से, तो यह चारों का चारों लाल हो जाए। अगर लाल बोल के चुप होता था, 6 लाल है उसमें से 4 हो जाता, 19 C4 लिख देते, नीचे में टोटल 19 C4 तो होगा ही होगा, लेकिन 6 लाल बोला अथवा, अथवा की मतलब प्लस, यह तो 4 लाल हो जाए या 2 हरी हो, तो चुप हो गया। मतलब अगर 4 गेंद उठाए, अगर दूसरा कंडीशन देखे तो अगर मान लीजिए 2 हरी हुआ तो और गेंदे कितना बचा, तो और गेंदे टोटल 19 था और हरी गेंद 5 है, 19 में से 5 गया, हमारे पास 14 बच रहा है, 14 गेंद में से कोई 2 होगा, या लाल भी हो सकता है या नीला भी हो सकता है। ई लाल का कंडीशन अलग बना, ये इधर लाल में जो आएगा 14 में लाल और नीली ये अलग बनेगा बउआ। लगा एक बहुभुज आंतरिक कोण, आंतरिक कोण आप जानते हैं, लिख सकते हैं n-2, और बोला गया है आंतरिक कोण का योग n इंटू n माइनस 180 डिग्री, आंतरिक कोण का योग, बोला बाह्य कोणों का योग का 3, सभी बाह्य कोण 60 डिग्री होता है। सर आंतरिक कोण हो गया n माइनस में 2 इंटू 180 डिग्री, और बाह्य कोणों का योग का 3 गुना है, तो इसको कर दे आपस में बराबर होगा। साथियों ये कटेगा, 18 दूनी 36, 6, तो n माइनस 2 बराबर में 6 माइनस 2 और जाएगा तो n की मान 8 हो जाएगा। तो बहुभुज भुजाओं की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। ये संडे को ही हमने बैच में पढ़ाया, बहुत बच्चे 9 to 10 6 to 8 वाले भी आकर बैठ के पढ़े, क्लियर हो गया होगा उसका। लगा एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, और बोला गया है पहले समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, ABCD है, आगे बोला जाता है AL, AL का नाम है उल्टा लिख दो,
ए ऊपर कर दो, ये टेढ़ा ऊपर है, बी सी। अब बोला गया है कि ए एल, बोला गया है ए एल जो है और सी एम सी डी, ए एल जो है सी डी परपेंडिकुलर है और एम जो है एम ये ए डी पर परपेंडिकुलर, इधर परपेंडिकुलर एम हुआ, ए एल हुआ, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब बोला गया ए एल की लंबाई 20 है और सी की लंबाई 18 है, एम की लंबाई 15 है। समांतर चतुर्भुज की परिमाप बताइए। तो ये परिमाप होता है जो आपका आयत की परिमाप होता है, वही होता है 2l प्लस बी होता है, l प्लस बी होता है, मतलब ये 18 तो ये भी 18 है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा बराबर, तो ये भुजा निकालना होगा, एरिया निकालिए। समांतर चतुर्भुज की एरिया होता है आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है? 18 और ऊंचाई कितना है सर? 20 है। बराबर में आप इधर से अगर ये आधार मानते हैं तो इस आधार कितना है? तो सर डी ए है। और ऊंचाई इसका कितना है? तो सर 15 दिया गया था, 15। चाहे इधर की एरिया इधर से निकालो चाहे इधर निकालो, का एरिया बराबर ही होता है। छोटी भुजा गुना छोटी भुजाओं के बीच की दूरी या बड़ी भुजा गुना बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी वही होता है। सर 15 8 20 से ए भाई कैसे एक थोड़ी था। चलिए 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 4 होगा, काटेंगे तो डी ए हमारा कितना आ गया? ये 24, ये भी 24। परिमाप पूछा है, परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 18 प्लस सर जी 2 कितना हो जाएगा? 8 4 12, 4 4 दूनी 4 4 दूनी 84 हो। परिमाप हमारा 84 हो। परिमाप कितना हो गया वो? 84। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो यदि दो संख्या है 5 पे पावर 16, 5 पे पावर 25 में प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है, शेषफल R1 R2 होता है। सबसे पहले बताओ 5 पे पावर 16 में अगर आप 6 से विभाजित करोगे, आप मुझे बताने की प्रयास करें ये संख्या 5 है, 5 में से जबरदस्ती भाग दोगे -1 शेषफल बचेगा और -1 पे पावर 16 है। अगर रिमाइंडर अगर पावर में सम संख्या हो, माइनस पे पावर सम संख्या प्लस होता है, मतलब R1 आ गया हमारा 1 आ चुका है। और 5 पे पावर 25 है और 6 से भाग दे रहे हो तो R2 यहां से रिमाइंडर आएगा, बोला दूसरा रिमाइंडर R2 है। जैसे 5 6 में भाग दोगे, अगर माइनस में अगर इससे ये छोटा है और ये अगर विषम संख्या हो, कौन सी संख्या हो? विषम संख्या हो, विषम संख्या, एक सेकंड बच्चे, देखिए अगर ये संख्या विषम हो, पावर विषम हो, अगर विषम मान लीजिए हो तो आप समझने की प्रयास करेंगे। अगर ये विषम हो तो सीधा सीधा 5 ही रिमाइंडर होता है। क्यों? अगर हम इसमें जबरदस्ती लगा देते हैं -1 और 25 से -1 पे पावर अगर करेंगे, ये विषम संख्या है तो -1 होगा, माइनस में रिमाइंडर कभी होता नहीं है। अगर माइनस में आ गया तो भाजक में से हटा देंगे तो आ जाएगा 5, इसलिए यही 5 होता है। आ गया R1 R2, R1 और R2। सर जी R1 प्लस R2 बटा में R2 है। सर जी 5 और 1 6 होगा, बचा में 5, 6 बटा 5। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। लगा निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करें। तो मानक विचलन जो होता है वो मानक
विचलन जो होता है वो क्या होता है बच्चे, रूट अंडर प्रसरण होता है। अंडर प्रसरण, और प्रसरण कैसे निकालते हैं, तो पहले माध्य निकालते हैं और माध्य निकालकर बारी बारी से सबको क्या करते हैं, डाटा की अंतर लेकर स्क्वायर करके संख्या से भाग देते हैं। सबसे पहले माध्य निकालिए। माध्य होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी को जोड़ेंगे, 5 3 8 4 12 और 7 19, 19 बटा 4, ये हमारी माध्य आ गया। अब प्रसरण निकाल रहे हैं, तो प्रसरण सर कैसे निकालेंगे, सर सभी डाटा में से बारी बारी से घटा करके स्क्वायर करते हैं। सर जी 19 बटा 5, 19 बटा 4 में 5 घटाएंगे, 4 पंचे 20, 20 में से 19 जाएगा तो 1 बटा 4 के स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा 16 होगा, 1 बटा 16 होगा। सर जी इसी प्रकार से ये करेंगे। सर जी 4 तिया 12, 19 में से 12 जाएगा 7, स्क्वायर करेंगे, 7 के स्क्वायर 49 और नीचे में 4 के स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। सर उसी प्रकार से 4 चौके 16, 19 में से अगर 16 जाएगा 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर। सर जी उस प्रकार से 7 चौके 28, 19 में से अगर 28 में से जाएगा तो 9, 9 के स्क्वायर 81, 81 बटा 16। और आप देखेंगे टोटल डाटा कितना है, 1 2 4 करें। सर जी आप मुझे बताइएगा, सभी का एलसीएम तो ये होगा, सबको जोड़ेंगे, ये 50 होगा और ये 100 होगा, ये सॉरी 81 और 90, 90 और 50 जोड़ेंगे तो 140, 40 बटा 4 हो गया। सर जी अगर हम विचलन, मानक विचलन निकालते तो रूट अंडर 140 बटा 4, 4 की वर्गमूल हमारा 2 होता है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन 140 की वर्गमूल कितना होता है, 140 का अगर हम लेते हैं 12 तो 144 के करीब में होता है, 12 लेंगे तो 144 के करीब में हो। ये देखो जोड़ सही है जी, 4 पंच सही है, 4 तिया 12, 12 7 49, 4 4 चौके 16, 28, एक 140, 140 का करीब मान लीजिए 40, तो 12 के करीब। ए भाई ए सॉरी सॉरी, थोड़ा गलती कर, ये कितना हो जाएगा, 140, 16 नीचे में है और ये वाला 4 है, ये हो जाएगा 140, रहने दीजिए, सही बच्चा जाएगा 140, 64 की वर्गमूल देखेंगे तो 8 होगा, वर्गमूल 40 का 11 का 100, लगभग 12 के करीब में आप 4 से काटोगे, डेढ़ के 1 पॉइंट समथिंग के करीब में आएगा। ये कोई दिक्कत है बच्चे तो बताओगे। लास्ट क्वेश्चन आज का, घटना घटने के बाद एक ट्रेन की गति जो है चाल 4/5 होता है, 4 से चल, कम चाल से चलता है तो चाल का उल्टा समय 4, तो पहले समय 4 लगता था, अब 5 लगेगा, कितना लेट कर दिया, 1। अगर दुर्घटना के बाद याद करें, घटना के बाद दुर्घटना बाद अगर मूल बोला तो 4 तिया 12, अगर ये समय बोला तो 100। आप देखिए आपसे क्या पूछा गया है, बोलिए, अगर मूल है प्रारंभिक, प्रारंभिक मान, मान यही नीचे वाला होता है और वर्तमान मतलब पूछेगा तो ये होगा 150,
4 की मान आप मार सकते हैं। घटना नहीं हुई क्या होगा, घटना नहीं हुई क्या होता है। थैंक यू आज की क्लास।